जो तीसरा चैप्टर है अध्याय 3, वो है आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए देखिए, विद्युत विभव में जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है आपका क्या, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए समझते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम है ए और दूसरे पॉइंट का नाम क्या है बी। पहला पॉइंट क्या है ए और दूसरा पॉइंट आपका क्या है बी। तो यदि हम पॉइंट बी से पॉइंट ए पर किसी धन परीक्षण आवेश मान लेते कितना है आपका +q0, इस धन परीक्षण आवेश को अगर हम लोग बी से ए तक ले आए तो हमें कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोगों ने कितना कार्य किया W। इस परीक्षण आवेश को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हुआ W, और उस परीक्षण आवेश का अनुपात मतलब Q0। इसी अनुपात को हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या करते हैं, विभवांतर कहते हैं। ये क्या हो गया आपका VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा W/Q0, जहां VA क्या है, बिंदु A का विभव है, बिंदु VB क्या है आपका, बिंदु B का विभव है, जबकि VA माइनस VB क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर है। इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, यदि Q0 बराबर हम लोग अगर हम लोग Q0 बराबर 1 कूलाम मान लें, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग Q0 बराबर 1 कूलाम मानेंगे तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, VA माइनस VB बराबर W/1 या फिर VA माइनस VB बराबर कितना आ जाएगा W। तो इसी परिभाषा को हम लोग ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, क्या, किसी एकांक परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत विभवांतर की परिभाषा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, इसी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, मैं परिभाषा यहां पर लिख रहा हूं, विद्युत विभवांतर की, विद्युत विभवांतर क्या होगी इसकी परिभाषा, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का, इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका मान किसके बराबर होता है? इसका मान उस परीक्षणावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति मतलब होता है अनुपात के बराबर होता है, अर्थात VA माइनस VB बराबर क्या हो गया? W/Q0। VA माइनस VB बराबर W/Q0। अब आते हैं मात्रक पर। तो आपको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्योंकि W/Q है, कार्य बटा आवेश है, इसलिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई किसकी? विद्युत विभवांतर की। ठीक है, इसी के बाद आपकी जो अगली हेडिंग है वो आती है विद्युत विभव। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है वो क्या है? आपका विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, विद्युत विभव की परिभाषा अभी मैंने बताया था कि विद्युत विभवांतर में आपने क्या किया था? किसी परीक्षण आवेश को, देखिए यहां पर क्या था? B, यहां पर क्या था? A। आपने विद्युत विभव विभवांतर की परिभाषा क्या बताई थी? VA माइनस VB बराबर W/Q0। जहां W क्या था? B से A तक लाने में किया गया था। Q0 क्या था? धन परीक्षण आवेश। और VA माइनस VB क्या था? A और B के बीच का क्या था? आपका विभवांतर। अगर यही पॉइंट B यहां पर ना हो बल्कि कहां पर हो? ये अनंत पर। आपका पॉइंट B यहां पर नहीं है बल्कि कहां पर है? अनंत पर। बिल्कुल वही परिभाषा बनाओगे। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। मतलब इस बार आपका जो पॉइंट B है वो कहां पर है? आपका अनंत पर है। तो W/Q क्या हो जाएगा? Q0। तो VA माइनस, ध्यान दीजिए अनंत पर विद्युत विभव का मान हम लोग शून्य मानते हैं। ये नोट करके लिखिए, अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? आपका शून्य होता है। यहां पर दिखा दे रहा हूं नोटेड पॉइंट करके। अनंत पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? V इनफाइनाइट का मान 0 बराबर W/Q0 या फिर VA इज इक्वल टू W/ क्या हो गया? Q0। अब ये विद्युत विभव हो गया। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या बनेगी? एकांक परीक्षण आवेश को या किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को
तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो यहां से परिभाषा बन सकती थी, ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूं, किसी धन परीक्षण आवेश मतलब +20 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात या निष्पत्ति अनुपात एक ही चीज है, अनुपात को उस बिंदु पर हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ये भी परिभाषा आपकी सही है। अथवा ये भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर Q0 बराबर 1 कूलम मान लूंगा तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसलिए V बराबर W/A, तो 0 का मान 1 मान लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, VA = W। तो यहाँ से परिभाषा बन जाएगी, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो परिभाषा क्या पाएंगे हम विद्युत विभव की, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसे V से प्रदर्शित, कैपिटल V है, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जहां V बराबर क्या होता है, इसका मान उस धन परीक्षण को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो V = W/Q0। ठीक है, मात्रा की बात करेंगे तो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, तो विद्युत विभव का मात्रा भी जूल प्रति क्या होता है आपका, कूलम। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी विमा क्या होगी, यह सदिश राशि अथवा अदिश राशि है। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसी राशि है, ये बताइए, यहां सबसे पहला पॉइंट ये तो कंफर्म हो गया, इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कंफर्म है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है। दूसरा पॉइंट, यह कैसी राशि है, सदिश है या अदिश, W क्या है, कार्य कैसी राशि आपको पता है, अदिश राशि है, और आवेश भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है। तो दोनों की निष्पत्ति, दोनों का अनुपात भी कैसी राशि होगी, ये अदिश राशि होगी। इसका मतलब विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर कैसी राशि है, अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ठीक, तीसरा पॉइंट, इसकी विमा, विद्युत विभव की विमा क्या होगी, तो ध्यान दीजिए, विद्युत विभव की विमा कैसे निकालेंगे, कार्य की विमा बटा आवेश की विमा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं, इसकी विमा क्या होगी, कार्य की विमा को पता है W/Q0 है ना, W मतलब जूल, और आवेश का मात्रक कूलम होता है, कूलम अथवा एम्पियर सेकेंड, इसका मात्रक कूलम अथवा एम्पियर सेकेंड। जूल आपको पता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, पता है आपको, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन।
और कूलाम मतलब आवेश, आवेश का बराबर क्या होता है आपको पता है, कूलाम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर मतलब धारा, सेकेंड मतलब क्या हो गया, समय। आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय, और कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। की जब पता है कि W बराबर होता है F इंटू x, और आपको ये भी पता है आवेश के प्रवाह की दर को क्या करते हैं, धारा करते हैं। I बराबर Q/T। अगर हम लोग यहाँ से आवेश Q का मान निकालेंगे तो क्या होगा, I इंटू टी। I क्या हो गई, धारा, और T क्या हो गया, टाइम, समय। तो चलिए सबकी विमा लिखते हैं। आपको पता है बल की विमा होती है mL/2, ठीक। और विस्थापन मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ मतलब l। उसके बाद धारा का की विमा क्या होती है, a। समय मतलब टाइम, टाइम की विमा क्या होती है, t। तो यहां से हमको विमा मिल गई कितनी, m। ध्यान दीजिए l की पावर 1, l की पावर 1 कितना हो जाएगा, l की पावर 2। t की पावर -2 था, t की पावर नीचे क्या है, 1, t की पावर 1 ऊपर जाएगा t की पावर -1, वो -1 और ये -2 क्या हो जाएंगे, t की पावर -3। और a की पावर हर में 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका -1, तो a की पावर -1। तो इसका मतलब विद्युत विभव अथवा विद्युत विभवांतर की विमा क्या होती है, mL² t पावर -3 a पावर -1, इसकी क्या होती है, विमा होती है। तो आगे निकालेंगे इसकी विमा, इसकी विमा क्या होती है, mL² t पावर -3 a पावर -1 होती है। तो 3 पॉइंट कंफर्म हो गए। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, इसकी विमा mL² t पावर -3 a पावर -1 होता है। यह कैसी राशि आपकी, अदिश राशि। तो ये सब बातें किसके बारे में हो गई, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में हो गई। इसी और ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में क्या अंतर है, तो बता सकते हैं विद्युत विभव किसी एक बिंदु की विशेषता है, किसी एक बिंदु का विभव है। लेकिन विद्युत विभवांतर क्या है, दो बिंदुओं की विशेषता है। यह विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर है। नाम से भी लग रहा है विद्युत विभवांतर, विभव का अंतर, ठीक है। तो बोलेंगे नहीं, विद्युत विभवांतर दो बिंदुओं की विशेषता है, जबकि विद्युत विभव किसी एक बिंदु की विशेषता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मान लेते हैं हम लोगों के पास एक बिंदु आवेश, वो बिंदु आवेश कितना है आपका, +q, ठीक है। इस +q से इस दूरी पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है, P। हमें इसी पॉइंट P पर इस बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है। थोड़ा सामने ध्यान दीजिए, इसी पॉइंट, इसी +q को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा पर ही कुछ दूरी पर हमने एक दूसरा पॉइंट लिया, उस पॉइंट का नाम क्या दिया, A, ठीक है। और इस A की इस +q से जो दूरी है, वो दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, x।
पॉइंट ए की आवेश प्लस क्यू से दूरी कितनी मान ली मैंने, ए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस ए पर अगर कोई धन परीक्षण आवेश हो, मैंने मान लिया बिंदु ए पर क्या है आपका, एक धन परीक्षण आवेश है, तो मुझे बताइए अगर यहां पर बिंदु ए पर कोई धन परीक्षण आवेश होगा तो ये बिंदु आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर क्या लगाएगा, एक विद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएगा, विद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, मान विद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो उस बल की दिशा इधर होगी, F। किस पर लगा रही है, इस धन परीक्षण आवेश पर। अगर हम लोग इस बल F की बात करेंगे तो आपको पता है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बताइए, कूलाम के नियम से इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल मैंने क्या मान रखा है, F। तो आपको पता है कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी, Q है, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q0 है, बटा दूरी का वर्ग, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x। ठीक है, बटा दूरी का वर्ग करेंगे तो x²। सही, तो ये आपने बल निकाल लिया, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस बल की दिशा किधर से किधर की तरफ है, P से A की तरफ ना, इस बल की दिशा किधर से किधर की तरफ है, P से A की तरफ। क्यों P से A की तरफ है, क्योंकि हमें पता है एक धन आवेश दूसरे धनात्मक आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये धन परीक्षण आवेश इससे कहां जाएगा, आपका दूर जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रतिकर्षण बल लग रहा है इधर, इधर। ठीक है, अगर मैं इसको, इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B पर लेकर आऊं, बिंदु A से कहां पर लेकर आना चाहता हूं, बिंदु B पर, और बिंदु A से बिंदु B तक की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, dx। बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी कितनी है, dx। अब मुझे आप लोग ये बताओ, अगर इस पर प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है लेकिन मैं लग कर रहा हूं इधर उल्टा, बल तो लग रहा है आपका दाहिनी ओर लेकिन हम लेकर किधर आ रहे हैं, बाईं ओर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रतिकर्षण बल, इस प्रतिकर्षण बल F के विरुद्ध धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु A से बिंदु B तक कितनी दूरी लेकर आ रहे हैं, dx दूरी ना, बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी कितनी है आपकी, dx। बिंदु A से बिंदु B तक dx दूरी ले आने में किया गया सूक्ष्म कार्य, सूक्ष्म कार्य dw हो, तो आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, वेक्टर F डॉट S वेक्टर, पता है ना, कार्य का मान बल सदिश और विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो सूक्ष्म कार्य की बात करें तो सूक्ष्म कार्य बराबर क्या होगा, वेक्टर F डॉट विस्थापन वेक्टर ना dx का निकालेंगे, चूंकि W बराबर होता है क्या, W बराबर वेक्टर F डॉट क्या होता है, S वेक्टर। बल सदिश और विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल को हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dw इक्वल टू वेक्टर F डॉट dx वेक्टर बराबर क्या होगा, F इनटू dx cos थीटा, को पता है
आप सभी को पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा। अब यहां पर हम लोग आते हैं तो क्या मिलेगा हमको, dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा कितना होगा बताओ, थीटा का मान बल लग रहा था आपका इधर और विस्थापन आपने लिया है इधर, बल लग रहा था आपका दाईं ओर, विस्थापन आपने इधर किया बाईं ओर, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कोण कितना है आपका 180 डिग्री 180 अंश कंफर्म है। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों के बीच का कोण कितना है आपका 180 अंश, तो यहां पर cos 180 अंश। और आपको पता है cos 180 अंश का मान -1 होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा dw इज इक्वल टू f dx cos 180 अंश का मान कितना होता है -1 होता है। ठीक है, तो हमें यहां से dw बराबर कितना मिलेगा -f इंटू dx। ठीक है, और अगर हम लोग यहां पर f का मान रख दें कहां से, समीकरण नंबर 1 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कितना यहां से dw इज इक्वल टू -f का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में कितना है q0 बटा x स्क्वायर और साथ में dx, ये आपके पास हो गया क्या समीकरण नंबर 2। इसमें हमने ये हमें कहां से मिला, समीकरण नंबर 1 से, दिखा देंगे समीकरण 1 से, हमने समीकरण 1 का इसमें यूज किया तभी तुमको ये मिला। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। उसके बाद ध्यान दीजिए, तो हमने क्या किया, इस धन परीक्षण आवेश को a से b तक लाने में किए गए कार्य का मान निकाल लिया। ठीक है, अब इसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु p तक लाने में किया गया था। ठीक है, क्या होगा ध्यान दीजिए, इसी धन परीक्षण आवेश को, इसी धन परीक्षण आवेश प्लस q0 को अनंत से, बताइए अगर ये धन परीक्षण आवेश अनंत पर होता है तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, अनंत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर धन परीक्षण आवेश आपका अनंत पर होगा तो x इज इक्वल टू इनफाइनाइट से बिंदु p यही है ना, अगर यही धन परीक्षण आवेश आपका p पर आएगा तो आपका x का मान वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, से बिंदु p मतलब x बराबर r, क्योंकि पॉइंट p आपका r पर ही तो था, तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य W हो तो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है, संपूर्ण कार्य निकालना। अब बताइए अगर आपको संपूर्ण कार्य निकालना है तो आपको सूक्ष्म कार्य का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो संपूर्ण कार्य अगर हमको चाहिए तो हमें सूक्ष्म कार्य dw का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। कहां से कहां तक, x बराबर इनफाइनाइट से x बराबर r तक, अपर लिमिट में x बराबर r और लोअर लिमिट में x बराबर इनफाइनाइट। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, w बराबर समाकलन x इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू x इज इक्वल टू r। dw का मान हम लोग कहां से रख देंगे, समीकरण नंबर 2 से, तो रख दीजिए, जब समीकरण नंबर 2 से मान रखेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 बटा x स्क्वायर इनटू dx, यहां दिखा देंगे समीकरण 2 से हमने क्या किया, dw का मान रख दिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, समाकलन करने से पूर्व हम लोग क्या करेंगे, सभी नियतांकों को बाहर निकालते हैं। तो देखिए यहां पर आपको क्या क्या कांस्टेंट मिल रहा है, माइनस बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी क्या है आपका
पूर्णांक है बाहर कर दीजिए। साथ में Q0 भी आपका फिक्स आवेश है, उसको भी क्या करें बाहर कर लें Q0। अब अंदर केवल क्या बचेगा 1/x² dx x इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास हाफ, ठीक है। या फिर w इज इक्वल टू माइनस Q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 x की पावर इनफाइनाइट सॉरी x इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू x इक्वल टू r। ध्यान दीजिए 1/x² को या फिर x की पावर 2 को अगर हम लोग हर से अंश में लेकर जाएंगे तो जो घात नीचे प्लस थी ऊपर जाकर क्या बन जाएगा माइनस x की पावर -2 और साथ में कितना हो गया आपके पास dx, ठीक है। अब आपको एक सूत्र बताऊंगा समाकलन, और सूत्र क्या है x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 बटा n+1, x की पावर n+1 बटा n+1। ये समाकलन का फार्मूला है। x की पावर n का समाकलन क्या होता है x की पावर n+1 बटा n+1। इस फार्मूले का यूज हम लोग यहां पर कर लेते हैं। n के स्थान पर -2 है, ठीक है। तो समाकलन कीजिए कितना आ जाएगा w इज इक्वल्स टू -q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन सॉरी हमने क्या किया इसका समाकलन करना है। तो x की पावर -2 है ना, तो x की पावर n+1 x की पावर n+1 n के स्थान पर कितना था -2 प्लस 1 बटा n+1 -2 प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक x इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू x इज इक्वल टू r, ठीक है। अब हमको यहां से क्या मिलेगा टोटल वर्क w इज इक्वल टू -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ध्यान दीजिए x की पावर -2 प्लस 1 कितना होगा x की पावर -1, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा x की पावर -1 बटा -1 -2 प्लस 1 -1, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक x इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू x इज इक्वल टू r, ठीक है। इधर हम लोग क्या करें हटा दें, चलिए यहां से हमको क्या मिलेगा इस माइनस को बाहर भेज देते हैं, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा आपका प्लस कर देगा, तो आपको मिल जाएगा w इज इक्वल टू Q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। माइनस को मैंने बाहर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। अभी क्या बचा हुआ है x की पावर -1, x की पावर -1 को अगर हम लोग अंश से वापस हर में लेकर जाएंगे तो ये जो घात -1 की वो हर में जाकर क्या हो जाएगी +1, तो 1 बटा x। लिमिट कहां से कहां तक इनफाइनाइट से लेकर r। इसके बाद क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा w इज इक्वल टू Q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अपर लिमिट में x बराबर r माइनस लोअर लिमिट में x बराबर कितना इनफाइनाइट, या फिर w इज इक्वल टू Q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बटा r माइनस 0। 1 बटा इनफाइनाइट का मान 0 होता है, ठीक है, लिखा देते हैं क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या किया उस परीक्षणावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए संपूर्ण कार्य का मान निकाल लिया। कितना आया 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटा कितना आ गया r। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब समीकरण 3 के बाद ध्यान दीजिए, अभी तक हमारा उद्देश्य क्या था हमें विद्युत विभव का मान निकालना है। कहां पर बिंदु P पर। आपको पता है विद्युत विभव की परिभाषा की, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से बताइए क्या है। विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य मतलब W,
और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति मतलब Q0 को उस बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत विभव करते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, ये समीकरण नंबर 3 था, ये समीकरण नंबर 4। फिर क्या करेंगे, समीकरण 3 का 4 में यूज कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, V बराबर W की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q Q0 बटा R बटा Q0, Q0 से Q0 कट जाएगा। समीकरण कहां से, 3 से। Q0 से Q कटने के बाद क्या मिल गया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। यही क्या है, विद्युत विभव का सूत्र है। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। मात्रा की बात करेंगे तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। यही क्या है आपका बिंदु आवेश का विद्युत विभव का सूत्र। अगर यहां पर ध्यान देंगे तो V प्रोपोर्शनल टू आपका क्या आ गया, 1/r आ गया। विद्युत विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अगर हम लोग दूरी को बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, घटेगा। और अगर हम लोग दोनों के बीच ग्राफ ड्रा करेंगे तो दोनों के बीच ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। इधर क्या है आपका R, इधर क्या है आपका B। जब दूरी R का मान न्यूनतम होगा तो विभवांतर का मान मैक्सिमम होगा। जब दूरी को बढ़ाते जाओगे तो विभवांतर का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, ये दोनों कहां पर मिलते हुए प्रतीत होंगे आपके, अनंत। ये क्या है आपका बिंदु आवेश का विद्युत विभव और दूरी के बीच का क्या है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, इसके आगे की बातें हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।